नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में 8वीं से 12वीं क्लास की छात्राओं को सौगात 5,000 रुपये देगी हेमंत सरकार। जहां झारखंड में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है वह यह है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार 8वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाली छात्रों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए झारखंड के सालाना बजट अब इन छात्रों को 25 रुपये एक मुश्त मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगों, विधवाओं आदि की पेंशन का प्रस्ताव पेश किया गया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अपने बजट भाषण में कहा कि बालिकाओं और किशोरियों को उच्च शिक्षा के प्रति आकर्षित करने, बाल विवाह पर रोक और कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए संचालित सावित्रीबाई फूलो किशोरी स्मृति योजना के तहत 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को 2500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है और वहीं 18 साल से 19 साल की किशोरियों को एक मुश्त 20,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत युवतियों के विवाह के समय एक मुश्त 30,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी और वहीं इसके अलावा मैया स्मरण योजना पर झारखंड सरकार 13,363.35 करोड़ रुपये खर्च करेगी। और वहीं वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने आगे कहा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के मद में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 1,449.26 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इससे करीब 12 लाख लोगों को पेंशन दी जा सकेगी। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद आदेश जारी। मुस्लिम कर्मचारियों को इफ्तार के लिए शाम 4 बजे कार्यालय से जाने की होगी अनुमति। जी हां, झारखंड सरकार ने रमजान के पाक महीने को देखते हुए मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार रमजान के दौरान हर दिन शाम 4 बजे के बाद मुस्लिम कर्मचारियों को कार्यालय से जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा रमजान के प्रत्येक शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने के लिए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक विशेष अवकाश दिया जाएगा। यह आदेश राज्यपाल की स्वीकृति से संयोजक सचिव के हवाले से जारी किया गया है। गौरतलब है कि 2 मार्च से रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है। रमजान इस्लामी कैलेंडर के 9वां महीना है और इसे बेहद पवित्र माना जाता है। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोग रोजा रखते हैं। अनाथ और दिव्यांग बच्चों के लिए वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, शिक्षा के लिए बजट में कई खास प्रावधान। जी हां, हेमंत सरकार ने वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना लागू करने का फैसला लिया है। इसके लाभ राज्य के अनाथ और दिव्यांग बच्चों को मिलेगा। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए ट्यूशन फी के रूप में 10 लाख रुपये सालाना मिलेगा। साथ ही रोजमर्रा खर्च के साथ साथ स्टडी मटेरियल के लिए हर माह 4,000 रुपये दिए जाएंगे। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की है। इसका लाभ 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थी को मिलेगा। हेमंत सरकार ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर, गुमला और साहिबगंज में नए राजकीय विश्वविद्यालय खोलने का फैसला लिया है। साथ ही जमशेदपुर, धनबाद और दुमका में 3 नए तकनीकी विश्वविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। वहीं वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि रांची, खूंटी, जमशेदपुर, गुमला, साहिबगंज और गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्किल यूनिवर्सिटी और फिनटेक यूनिवर्सिटी की स्थापना के प्रस्ताव की जानकारी दी है। इसके अलावा जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एवं मास कम्युनिकेशन की स्थापना होगी। शिक्षा, टूरिज्म, खेल पर फोकस, किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पेश किया बजट। जी हां, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसे अगवा बजट नाम दिया गया है। इस बजट का शिक्षा, पर्यटन और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों पर फोकस है। आपको बता दूं कि इस बार के बजट में शिक्षा विभाग के लिए 15,198.35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए 2,409.20 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं स्वास्थ्य विभाग को 7,470.50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और वहीं कृषि विभाग के लिए 4,587.66 करोड़ रुपए और ग्रामीण विकास के लिए 9,841.41 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि 4 लाख किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफी के लिए 769 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आपको बता दूं, पर्यटन क्षेत्र को 336.64 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है, जबकि सड़क निर्माण विभाग को 5,900 करोड़ रुपए और शहरी विकास और आवास विभाग के लिए 3,577
77.68 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। और वहीं सबसे बड़ी बात, महिला और बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए 22,023 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 13,363.35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 58 लाख महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए दिए जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पहुंचे जमशेदपुर। विधायक सविता महतो की बेटी की शादी में हुई शामिल। जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन के साथ जमशेदपुर पहुंचे। यहां उन्होंने जमशेदपुर के कदमा उल्यान स्थित ईचागढ़ विधायक सविता महतो की बेटी श्रेया महतो की शादी में शामिल हुए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने बेटी श्रेया को आशीर्वाद देते हुए शुभकामनाएं दी। वहीं विधायक कल्पना सोरेन का जन्मदिन भी यहां मनाया गया। बता दूं कि मुख्यमंत्री ने केक काटकर कल्पना सोरेन का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि कल्पना सोरेन मेरे लिए गिफ्ट है और मैं उसके लिए गिफ्ट हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चार्टर प्लेन से सोनारी के एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे सीधे सोनारी निर्मल स्टेडियम पहुंचे। उनके साथ पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद रहे। झारखंड के 1,62,000 सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले पुरानी पेंशन योजना पर 832 करोड़ खर्च करेगी हेमंत सरकार। जहां झारखंड में कार्यरत 1,62,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों और लाखों सेवानिवृत्त पेंशन भोगी सरकारी कर्मचारियों को हेमंत सरकार ने होली का तोहफा दिया है। सोमवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए सालाना बजट में सरकार ने पुरानी पेंशन योजना पर करीब 832 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। सरकार के इस कदम से 1,62,000 से अधिक सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त पेंशन भोगी कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों को फायदा होगा। दूर होगी डॉक्टरों और बड़े अस्पतालों की कमी। हेमंत सरकार ने झारखंड वासियों को दे दी एक और सौगात। जी हां, झारखंड विधानसभा में सोमवार को पेश किए गए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में नए मेडिकल कॉलेज खोलने पर जोर है। आपको बता दूं कि राज्य में चिकित्सकों और अस्पतालों की कमी की बात पिछले दिनों विधानसभा में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की रिपोर्ट में आ चुकी है। आपको बता दें कि जो कि इस बार के बजट में इसे ध्यान में रखते हुए एक साथ 6 नए मेडिकल कॉलेज और खोलने का प्रावधान बजट में किया गया है। आपको बता दूं कि इसमें रांची में रिम्स 2 प्रमुख है। इसके अलावा खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर एवं जामताड़ा में पीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएंगी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य में इस बार पिछले वित्त वर्ष की अपेक्षा 247.50 करोड़ रुपए अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। पिछले वित्त वर्ष में 7,223 करोड़ रुपए का प्रावधान स्वास्थ्य के लिए किया गया था। आपको बता दें कि इस बार यह राशि बढ़ाकर 7,470.50 करोड़ रुपए हो चुकी है। हालांकि बजट भाषण में राज्य के 5 जिलों धनबाद, जामताड़ा, देवघर, हजारीबाग तथा गोड्डा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोले जाने की कोई घोषणा नहीं की गई है, जबकि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी इसकी घोषणा पूर्व में विधानसभा में ही कर चुके हैं। और वहीं इस बार यह राशि बढ़ाकर 7,470.50 करोड़ रुपए हो चुकी है। हालांकि बजट भाषण में राज्य के 5 जिलों धनबाद, जामताड़ा, देवघर, हजारीबाग तथा गोड्डा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोले जाने की कोई घोषणा नहीं की गई है, जबकि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी इसकी घोषणा पूर्व में विधानसभा में ही कर चुके हैं। हेमंत सरकार ने किसानों के लिए खोला खजाना। इस योजना के तहत 1 लाख लोगों को मिलेगा अनुदान। जहां झारखंड सरकार ने सोमवार को बजट में किसानों के लिए खजाना खोल दिया है। कृषि विभाग के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने 4,587 करोड़ 66 लाख 24 हजार रुपए का प्रस्तावित किया है। सबसे बड़ी घोषणा झारखंड मिलेट मिशन पर हुई है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 लाख किसानों को अनुदान दिया जाएगा। साथ ही युवाओं को मछली पालन की विधाओं में सहायता प्रदान कर स्वरोजगार से जोड़ने की तैयारी में है। इसके लिए 4,10,000 मीट्रिक टन मछली उत्पादन करने की योजना है। और वहीं इधर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सदन में अपने बजट भाषण के दौरान बताया कि लैंप्स और पैक्स के लिए साल 2025-26 में 118 गोदामों का निर्माण होगा। इसके लिए 259 करोड़ 52 लाख रुपए का बजट तैयार किया गया है। और वहीं मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत भी 69,000 लाभुकों के लिए 255 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इसके अलावा दूध उत्पादन के लिए भी वित्त वर्ष में 38,01,000 मीट्रिक टन लक्ष्य रखा गया है। 3 मार्च 2025 को आने की सोमवार को बजट पेश किया गया। इस पर सोमवार 3 मार्च को झारखंड का बजट पेश किया गया। इस पर जयराम महतो ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दूं कि डुमरी विधायक जयराम महतो ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार बजट में सिर्फ लोक लुभावन घोषणा करती है, जबकि वे घोषणाएं पूरी नहीं होती है। राज्य सरकार बजट घोषणाओं को पूरा भी करे। मैया सम्मान योजना के लिए 13,363.35 करोड़ की राशि प्रावधान किया गया है, लेकिन इस राशि का भुगतान समय पर की जाए तो बड़ी उपलब्धि होगी। जयराम महतो ने कहा कि अभी 2 माह से राशि का भुगतान लंबित है।
है। आश्चर्य की बात है कि विधायकों, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन पेंशन का भुगतान में देरी नहीं होती है। आपको बता दें कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि महिलाओं को भुगतान के बाद ही विधायक, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी के वेतन पेंशन का भुगतान हो। वहीं दूसरी तरफ आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि बजट में कहीं न कहीं गठबंधन सरकार की राजनीतिक मजबूरियों का प्रतिबिंब नजर आ रहा है। यह बजट राज्य की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है। बजट में ना तो नौकरियों का कोई ठोस प्रावधान दिखता है और ना ही रोजगार सृजन की कोई योजना दिखती है। और वहीं इधर अमित मंडल ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार को सीएजी द्वारा उठाए गए 19,132 करोड़ का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं और किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने झारखंड बजट को बताया गंदाहीन, रंगहीन और दिशाहीन। जी हां, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड सरकार के बजट को गंधहीन, रंगहीन और दिशाहीन बजट कहा है। उन्होंने कहा कि बजट किसी राज्य का सिर्फ लोखा जोखा नहीं होता है, बल्कि वो राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला होता है। हेमंत सोरेन सरकार अब दिन में सपने देखने लगे हैं। अगुआ बजट में अगुआ को ही किनारे कर दिया गया है। श्री दास ने कहा कि झारखंड सरकार 2030 तक झारखंड की अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन यानी कि 10 लाख करोड़ करने की बात कही है, लेकिन ये होगा कैसे? वहीं रघुवर दास ने कहा कि सरकार 15% की दर से विकास दर प्राप्त करने वाली है। इस बजट से इससे अधिक निराशा किसान और गरीब हुए हैं। किसानों की ऋण माफी पर सरकार चुप है। ग्रामीण विकास का बजट सरकार ने घटा दिया है। पिछले वित्त वर्ष पेश कुल 1.28 लाख करोड़ के बजट में जनवरी तक 61% ही राशि खर्च कर पाई है। इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। महिलाओं को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देना वादा किया था, लेकिन सरकार अब इस पर भी कुछ नहीं बोल रही है। वहीं वृद्धा और विधवा पेंशन सरकार नहीं दे पा रही है। कहा कि जनता की घोर अनदेखी की गई है इस बजट में। होली से पहले मैया सम्मान की राशि, अगले वित्त वर्ष के बाद सिलेंडर पर सब्सिडी। जी हां, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि होली से पहले लाभुकों के खाते में चली जाएंगी। उन्होंने दावा किया है कि राज्य सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। डिलीवरी सिस्टम और फर्जी खातों के कारण कुछ तकनीकी दिक्कतें आई है। अब इसमें किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। वह विधानसभा में झारखंड सरकार के वित्त वर्ष 2025-26 का 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उनसे पूछा गया था कि जब राज्य सरकार का वित्त प्रबंधन दुरुस्त है, सोशल सेक्टर पर सरकार का फोकस है, तो मैया सम्मान योजना की राशि के भुगतान में विलंब क्यों है? इसलिए मैया सम्मान योजना के लिए बजट में 13,363 करोड़ 35 लाख की राशि उपलब्ध किया गया है। 15 जिलों में बिजली विभाग का छापा, ठोका 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना। जहां झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से राज्य भर के 15 जिलों में बिजली चोरी रोकने के लिए एटीपी के महाप्रबंधक श्रवण कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 5 करोड़ 81 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही छापेमारी के दौरान 3,177 लोगों पर मुकदमा और 19,126 स्थानों में छापेमारी की गई है। आपको बता दूं कि एटीपी के महाप्रबंधक श्रवण कुमार ने बताया कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए विभाग लगातार छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के हेल्पलाइन नंबर 9431155515 पर शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत गोपनीय रखी जाएंगी। आपको बता दूं, छापेमारी किए जाने वाले जिले में रांची में 3,153 स्थान पर छापेमारी की गई है, जिसमें 392 लोगों पर मुकदमा और 51.56 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं गुमला जिले में 585 स्थानों पर छापेमारी करते हुए 126 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 15.87 लाख का जुर्माना लगाया गया है। वहीं जमशेदपुर में 2,120 स्थानों पर छापेमारी करते हुए 254 पर मुकदमा दर्ज कराया गया है और 60.61 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह चाईबासा में भी 21 स्थानों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान 189 पर मुकदमा और 22.23 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं धनबाद में 1557 स्थानों पर छापेमारी करते हुए 157 पर मुकदमा दर्ज किया गया है और 27 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। इसी तरह और भी कई जिले हैं जिसमें छापेमारी की गई है और जुर्माना लगाया गया है।